वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। श्री राधे राधे। श्रीमद् भगवद गीता भाव मंथन कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है। भक्तों, हम लोग पिछले दिन पाठ किए थे और थोड़ी चर्चा भी चली थी गीता जी के दूसरे अध्याय के श्लोक संख्या 42, 43 और 44 की, जिसमें तीनों श्लोकों को हम एक साथ लिए। पहले तो हम तीनों श्लोक का पाठ कर लेते हैं। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्ते विपश्चितः वेदवादरताः पार्थ न निदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया पहृतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। कल आप शब्दार्थ सुन चुके हैं और मैंने ये कहा कि मैं निचले श्लोक अर्थात 44वें श्लोक से इसका भाव निकालना शुरू कर रहा हूँ। 44वां श्लोक है भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया पहृतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। अर्थात जो लोग भोग और ऐश्वर्य में आसक्त हैं और भोग और ऐश्वर्य के द्वारा जिनकी चेतना का अपहरण हो गया है, उनको हे अर्जुन व्यवसायात्मिका बुद्धि नहीं होती है और न भगवत प्राप्ति होती है। जीवन का लक्ष्य नहीं प्राप्त होता है। भोग और ऐश्वर्य उसकी चेतना को हरण कर लेते हैं। मैं इस पर चर्चा कर रहा था कि भोग कहते हैं इंद्रियों के विषयों को, जो कि इंद्रिय विषयों के द्वारा भोगे जाते हैं। लेकिन ऐश्वर्य का भोक्ता इंद्रिय नहीं, मन होता है। ठाट बाट जो होता है, बहुत सारी गाड़ी, बहुत सारे बंगले, बहुत सारे ठाट बाट, उनको इंद्रियां नहीं भोगती, मन भोगता है। तो ये भोग और ऐश्वर्य चेतना को हरण कर लेते हैं। बड़े मार्मिक शब्द हैं। कल मैं इस पर चर्चा कर रहा था भक्तों। और भक्तों, फिर मैंने कहा कि ये विषय थोड़ा कठिन हो गया क्योंकि यहाँ वेद की बात कर दी गई और वेद को तो सबसे ऊंचा प्रमाण माना जाता है। लेकिन हमारे भगवान श्री कृष्ण क्या वेद से कम है क्या? ये वेद तो भगवान की सहज श्वास से प्रकट हुआ है। जाकी सहज श्वास श्रुति चारी सो हरि पढ़ यह कौतुक भारी। जब भगवान निद्रा में रहते हैं तो उनके खर्राटे जो होते हैं श्वास के, उससे वेद के मंत्र निकलते हैं। तो अब वेद को यहाँ भगवान ने कह दिया वेदवादरता पार्थ। वेद के बाद में रत हुए जो हैं उनको भोग ऐश्वर्य प्रसक्त हो जाने के कारण लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती। अब आप कहेंगे वो वेद की भी निंदा हो गई। अरे वेद की निंदा मैं नहीं कर रहा हूँ, भगवान बोल रहे हैं और भगवान जो बोल रहे हैं उसका भाव समझो आप। वेद की बात कही गई है 44वें श्लोक में। जिन भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम अर्थात भोग ऐश्वर्य में प्रसक्त लोगों की बात की गई है, वो वर्तमान युग का लक्षण है। वर्तमान कलयुग में भोग और ऐश्वर्य में आरूढ़ व्यक्ति सहज सुलभ है। ये लोग वे नहीं हैं जिनको वेद का ज्ञान हो या जिन्होंने कभी वेद सुना भी हो, उनकी बात यह नहीं है। सामान्य मनुष्यों की बात है। लोग तो भोग और ऐश्वर्य में फंसे हुए। भगवान ने उन लोगों के लिए कहा कि उनकी बुद्धि वेदों के दिखाऊ शब्दों द्वारा हर ली जाती है।
अब जिनको वेदों का कुछ ज्ञान हो, यहाँ उन लोगों की बात समझिए। अब यहाँ आप वेदों की निंदा मान सकते हैं, लेकिन यहाँ पर वेदों की वास्तविक निंदा नहीं है। यहाँ पर वेदों का वास्तविक अवलोकन किया गया है, निंदा नहीं, वास्तविक स्वरूप का दर्शन किया गया है। क्योंकि वेदों की निंदा नहीं की गई, वेद तो ज्ञान के भंडार हैं वेदों में, लेकिन 3 पृथक पृथक विषय हैं। पहला कर्मकांड, दूसरा उपासना कांड और तीसरा ज्ञान कांड। अब श्लोक संख्या 42, 43 और 44 एक दूसरे के पूरक हैं, इसलिए तीनों को मैं एक साथ ले रहा हूं। अतएव इनका अर्थ निकालना है तो तीनों के साथ लेना पड़ेगा। ये तीनों श्लोक कर्मकांड से संबंधित है। कर्मकांड क्या है? क्रिया विशेष बहुलाम, जिसमें क्रिया का ही विशेष पालन किया जाए। भाव की कोई बात नहीं, भक्ति की कोई बात नहीं, क्रिया का ही पालन। तब क्रिया के पालन को आप और समझ लीजिए। जैसे दाहिने हाथ में जल लेकर बाईं तरफ डाल दो, यहाँ अक्षत रखो, मिट्टी के पात्र में जल रखो इत्यादि। मैं इसकी कर्मकांड की बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं उसका स्वरूप बता रहा हूं आपको। किंतु इस कर्मकांड अर्थात क्रिया विशेष बहुलाम का परिणाम क्या होता है? भोग ऐश्वर्य गतिम प्रति, भोग और ऐश्वर्य के प्रति ही उनकी गति होती है। आप कभी कर्मकांड करो ना, वैदिक कर्मकांड, तो उसमें भगवान की प्राप्ति की बात नहीं होती, वो उसमें सांसारिक ऐश्वर्य भोग की प्राप्ति की ही बात बोली जाती है। और देवता देवी ये सब कृपा करके हमें सब चीजें दें, यही बोला जाता है। अर्थात जब आप वेद पढ़ेंगे तो जो लिखा है कि इतना ये कर्म करोगे तो इतने दिन स्वर्ग मिलेगा, ये कर्म करोगे तो इतना धन मिलेगा, इतना सुख मिलेगा, तो वही भोग और ऐश्वर्य प्राप्त होंगे, भगवत प्राप्ति नहीं होगी। अब ये पुष्पित वाक्य कहे गए वेदों में जो हैं, इसलिए कहे गए, अब इसे वेद की निंदा नहीं, इनके स्वरूप का वर्णन किया गया प्रभु के द्वारा। ये क्यों कहे गए ये वाक्य? जिनका जीवन पापमय है, भक्तों, भक्ष भक्ष खाने में लगे हैं, उनका मन ललचा जाए तो उस पापमय जीवन से वेदों के कर्मकांड की ओर मुड़ें। इसलिए अब कर्मकांड के बाद उपासना कांड, फिर ज्ञान कांड की ओर यदि व्यक्ति प्रगति करता है तो ज्ञान कांड के द्वारा ईश्वर प्राप्ति होती है, अन्यथा लौकिक सुख और अधिक से अधिक स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। अब ये समझ लो ना, दुनिया के सुखों के लिए तो आदमी मरा जा रहा है, तो उसके लिए स्वर्ग की सुख की प्राप्ति ही सीमा होती है, वो उसके आगे सोच भी नहीं सकता है। इसलिए पुष्पित वाक्य बोले गए कि तुम पहले इधर मुड़ो तो सही। तो स्वर्ग सुख तक की बात पहले की गई है वेद में, कर्मकांड में। इसलिए भगवान ने कहा, याम इमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदन्ति अविपश्चितः, अर्थात अविवेकी जन ही ऐसी दिखाऊ बातें कहा करते हैं। देखो, वेद के पंडित लोग ये बात नहीं बोलेंगे, केवल भगवान ही बोल सकते हैं। वेद का पंडित तो वेद के एक एक शब्द को बहुत ऊंचा सर्वोच्च समझ करके ये बात बोलेगा नहीं, लेकिन ठाकुर जी को तो सत्य बोलना है, यथार्थ बोलना है, जीव का परम कल्याण करना है। इसलिए भगवान ने कह दिया कर्मकांड में यही सीमा है कि भक्षा भक्ष खाने वाला जो है, पापमय जीवन वाला, वेद की तरफ मुड़ जाए तो कर्मकांड के द्वारा बहुत से लाभ की अभिलाषा पूरी करता हुआ ज्यादा से ज्यादा स्वर्ग सुख तक की प्राप्ति कर पाएगा।
फिर भगवान कहते हैं वेदवाद रता पार्थ न अन्यत अस्ति इति वादिना। हे अर्जुन, उन वाक्यों को बोलने वाले जो लोग हैं वो कहते हैं कि इसके आगे कुछ नहीं होता। न अन्यत अस्ति इति, अर्थात भोग ऐश्वर्य स्वर्ग आदि के आगे कुछ होता ही नहीं। कर्मकांड में यही बताया गया भक्तों। अर्थात इसके आगे की बात न सोच सकते न समझ सकते, इसलिए वेदवाद रता कह दिया। वेदवाद रता गीता का शब्द है, मामूली शब्द मत समझ लेना आप। भगवान कर्मकांड की बात बता रहे हैं कि वहीं तक सीमा रह गई कर्मकांड में, इसलिए ज्ञान कांड में जाना होगा, उपासना कांड में जाना होगा, ज्ञान कांड में जाना होगा। वे लोग वेद की इन्हीं बातों में रत रहते हैं कर्मकांड में, ज्यादा से ज्यादा स्वर्ग। अब 43वें श्लोक में कहते हैं कामात्मान स्वर्ग पर जन्म कर्म फल प्रदाम। वे काम में ही अपनी आत्मा को रखते हैं। कामात्मान अर्थात कामनाएं पूर्ति हो जाएं। अब देखो लोक में भी तो लोगों को हमारी मुरादें पूरी होंगी तो हम पूजा करेंगे, और नहीं कामनाएं पूरी हुई तो कह देते हैं भगवान नहीं, क्योंकि उनकी वेदवादरता है वो, और कामनाओं की पूर्ति अर्थात भोग ऐश्वर्य तक ही सीमा है उनकी। अपना संपूर्ण मन बुद्धि चित्त अहंकार नाना प्रकार की कामनाओं में ही लगाए रखते हैं। कामात्मान का इससे सरल अर्थ क्या हो सकता है? तो स्वर्ग पर जन्म कर्म फल प्रदान, उन वेदोक्त पुष्पित वाक्यों की यही परिणति है, अर्थात अधिक से अधिक स्वर्ग प्राप्ति, फिर पतन जन्म मृत्यु चक्र में, अर्थात बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, फिर जन्मना, फिर मरना, फिर वही कार्य करना, अर्थात संसार चक्र में पिसते रहना। इस प्रकार भगवान ने वेद के कर्मकांड का निषेध कर दिया। उसी बात को इस तरह समझाया प्रभु ने, साफ साफ कह दिया कि इस कर्मकांड का फल होगा संसार चक्र में पिसते रहना। पुनरपि जनन पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। तो ये शंकराचार्य जी ने कहा है, जो वेद के परम ज्ञानी थे। मैं और चर्चा करूंगा इस विषय में। आज भगवान श्याम सुंदर और उनके भक्त अर्जुन को प्रणाम करके यही विराम दे रहा हूं। वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय।